अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक रोबोट का जायज़ा लेंगे जो कि मैंने बनाया था। स्ट्रेटजी पहले से मैं आपको बता देता हूँ कि आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी नेवर लॉस की स्ट्रेटजी मुख्तलिफ़ लोगों ने जो है यूट्यूब पे बना के रखी हुई है। तो उनमें से सबसे बेहतर जो मुझे लगी वो थी बिलाल हैदर वाली, जिसके ऊपर मैंने ये बनाया है। अच्छा, ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है? बड़ा सिंपल मेथड था कि आप एक गैप के साथ जो है दो आर्डर खोलते हैं, और एक इंस्टेंट आर्डर होता है और दूसरा पेंडिंग आर्डर होता है। मार्केट जैसे ही पेंडिंग आर्डर को टच करती है, आप रिवर्स वापस पहली पोजीशन पे जो है दोबारा एक पेंडिंग आर्डर लगा देते हैं। तो इस तरीके से मार्केट जब भी उन पेंडिंग आर्डर्स के साथ ही आपका टीपी होता है, बाहर निकलते ही वो टीपी को हिट करती है मार्केट, तो वो फिर वहाँ से उसको हिट करके आती है। ये मैंने उसके ऊपर पूरी कोडिंग की हुई है, सारे ये इसके फंक्शंस वगैरह डिफ़ाइन करके सारा कुछ मैंने डिटेल से बनाया हुआ है। इसका एक वर्जन मैंने शुरू में बनाया था, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि मुझे जो है ना इस पर थोड़ा सा एडवांस रिसर्च करके उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत पड़ी। तो फिर मैंने इस पर जो है ना डबल हेज सिस्टम जो है वो यूज़ किया हुआ है, क्योंकि सिंगल में जो है ना चलते हुए आपकी इक्विटी तो वही यूज़ हो रही है, लेकिन जब हम इसको डबल में यूज़ करते हैं तो हेज की वजह से आपकी इक्विटी ड्रा डाउन ज़्यादा नहीं बढ़ता और अर्निंग रेशो जो है वो आपका ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस टेक्निक को यूज़ करते हुए मैंने फिर जो इसकी अपडेट की थी। पहला मेरा जो वर्जन है उसमें वो अपडेट नहीं थी, सिंगल पे था, तो वो भी बहुत अच्छा चला, लेकिन ये वाला उससे बेहतर चला। हम अब आपको आएंगे दिखाएंगे कि स्ट्रेटजी टेस्टर में अगर हम इसको चेक करते हैं तो क्या रिज़ल्ट है। मैंने इसको एक साल का रिज़ल्ट चला के चेक किया था। 2020 का रिज़ल्ट है ये, पूरे साल का, जनवरी से लेके जनवरी 21 तक का। तो इनिशियल डिपॉजिट 1000 रखा गया था, क्योंकि जिस दोस्त को मैं अभी इसकी कॉपी दे रहा हूँ उसकी जो है रिक्वायरमेंट्स ये थी कि ऐसा रोबोट जो 1000 की इक्विटी पे सेफली काम करता हो। तो ये वाला रोबोट जो है 1000 की इक्विटी पे बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए मैंने उनको ये वाला रिकमेंडेशन किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि 1000 की इक्विटी के पीछे इसने हमें 3213 जो है डॉलर अर्न करके दिए हैं टोटल, ठीक है ना। एक साल में जो है 3313 डॉलर अर्निंग की हैं। इसका जो अर्निंग रेशो है 1.15 फैक्टर है, और इसने जो है टोटल एब्सोल्यूट जो ड्रा डाउन है इसका वो 122.57 डॉलर है, जबकि किसी भी वक्त मतलब जो है मैक्सिमम जो है किस्म का जो है ड्रा डाउन वो ऊपर भी जा सकता है, जो कि तकरीबन 1195 डॉलर है। नीचे आते हैं तो हमें पता चलता है कि जी टोटल ट्रेड्स इसने की हैं 1524, जबकि इसने जो है ग्रॉस टोटल जो प्रॉफिट किया है वो देखें इतना है, और टोटल माइनस इसमें से ये करेंगे तो टोटल जो हमें नेट प्रॉफिट आया है वो 3213 डॉलर है। मिनिमम ड्रा डाउन इसका जो है वो 32% है, मैक्सिमल ड्रा डाउन मतलब कि अकाउंट का जो है आपका 33% ये यूज़ कर सकता है किसी भी वक्त मैक्सिमम कंडीशन में। उसके बाद अगर हम देखें तो इसने टोटल जो है शॉर्ट पोजीशन जो इसने वन की हैं वो 753 है। टोटल जो इसकी ट्रेड्स हैं वो आपने देखी थी 1524 हैं, जिसमें से 753 जो है इसने शॉर्ट पोजीशन मीन के सेल की जो पोजीशन है वो इसने वन की हैं, और 1108 जो है टोटल इसकी जो है आ गया है प्रॉफिट ट्रेड इसकी टोटल जो है, मतलब बाई की और सेल की दोनों, जो कि 72% बनती हैं वनिंग रेशो। मीन के टोटल जो लॉट्स खोली गई उनमें से जो अर्निंग रेशो आया टोटल का वो था 72%। उसके बाद ये प्रॉफिट ट्रेड जो है वो 1462 टोटल प्रॉफिट में कटी हैं, बाकी 21 ट्रेड्स जो हैं वो लॉस में कटी हैं। और इस तरीके से आएंगे तो कंसेक्यूटिव जो है वो प्रॉफिट्स जो है 8 ट्रेड ऐसी थी जो इकट्ठी एट ए टाइम पे सेम कंडीशन पे प्रॉफिट में गई हैं, जबकि जो है कंसेक्यूटिव प्रॉफिट जो है 1827 हुआ है। मीन के 8 लाटें जो क्लोज हुई थी तो उनका ये था
कंसेक्यूटिव विंस जो है वो 3 आता है। उसके बाद हम इसका देखते हैं कि जी हमने स्प्रेड क्योंकि इसका 10 रखा हुआ था, ग्रोस लॉस उसका ये था, जिसमें से ये वाला टोटल अमाउंट है ग्रोस लॉस माइनस करते हैं तो ये हमें टोटल नेट अमाउंट मिलती है। इसी हिसाब से रिलेटिव ड्रा डाउन जो है उसका वो 53% तक किया है। मीन के मैक्सिमम जो है आपको किसी भी सूरत में 53% तक का आप जहन में सोच लें। लॉन्ग पोजीशन विंस 771 हुई हैं, मीन के बाय की पोजीशंस जो थी वो। उसके बाद हम आते हैं कि जी लॉस ट्रेड टोटल 416 ट्रेडें जो हैं वो लॉस में गई हैं टोटल। जो है लॉस ट्रेड का टोटल अमाउंट बताया गया है। उसके बाद लॉस ट्रेड की जो है रेशो बताई गई है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है कि जी कंसेक्यूटिव लॉस में जो है मैक्सिमम जो है इकट्ठा, मीन के एक पोजीशन क्लोज हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, मीन के इकट्ठा जब एक से लेके आखिर तक लॉस गया है वो ये वाला है। उसके बाद हम आएंगे इसकी हिस्ट्री में। सबसे पहले हिस्ट्री में मैं आपको दिखा दूं कि जी ये पहली ट्रेड जो है हमारी 2021-2 से स्टार्ट हुई है। मैंने जनवरी 1 किया था, तो मतलब जो वर्किंग डे है वो 2 तारीख से स्टार्ट हुआ है, तो इस वजह से वो यहाँ पे 2 तारीख आपको शो की जाएगी। पहली ट्रेड इसकी बाई की खुली है, ये वाली प्राइस थी इसके ऊपर, और इस तरीके से नीचे आएंगे तो ये बहुत सारी और ट्रेडें भी इसमें आपको नज़र आएंगी। सेल स्टॉप है, फिर सेल है, फिर बाय स्टॉप है। 4 ट्रेड्स जो है वो एट ए टाइम पे खुलती हैं। उसके बाद फिर जैसे ही मार्केट मूव करती है तो क्योंकि मैंने इसमें ट्रेलिंग स्टॉप भी दिया हुआ है तो वो मॉडिफाई करता है ट्रेड से उनको, और फिर जैसे ही कोई अगली ट्रेड एक्टिव होती है तो उस हिसाब से फिर हमें या क्लोज भी हो सकती है या नई ट्रेड एक्टिव भी हो सकती है, और हमें कटिंग के अंदर जो है प्रॉफिट मिलता है। पहली लॉट जो इसकी क्लोज हुई है प्रॉफिट में वो 5.10 के साथ क्लोज हुई है। ये वाली देखें, इसका एसएल हिट हुआ है, इट मीन के ये ट्रेलिंग स्टॉप के साथ क्लोज हुई है। अगर हम नीचे आते हैं और ओवरऑल एक जायज़ा लेते हैं प्रॉफिट का, तो ये अभी हम दूसरे महीने में चल रहे हैं। और मज़ीद नीचे आते हैं, मैं आपको 3 महीने का एक एवरेज बताना चाहूँगा। जी तो ये देखें, अभी हम और नीचे आ रहे हैं ताकि हमें जो है 3 महीने का एक एवरेज प्रॉफिट मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखें जी 3 महीने यहाँ पे तकरीबन आके पूरे होते हैं। तो लास्ट जो ये यहाँ पे क्लोज हुई है 1770 मीन 1000 हमारी जो है वो डिपॉजिट था, और 770 हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है विद इन 3 मंथ। मैं एक महीना इसलिए नहीं दिखा रहा ताकि क्योंकि आपको एवरेज का सही अंदाज़ा हो। तो मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि +200 मतलब किसी महीने में 250 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज जो है आपको $200 से ऊपर का प्रॉफिट पर मंथ का जो है इस सिस्टम से मिलता रहेगा। हम मज़ीद आगे जाके देखेंगे। इस तरीके से कंटिन्यू है ट्रेड्स, जिस तरीके से चली हैं, सारी खुलती रही हैं, बंद होती रही हैं, उनका पूरा डिटेल आपके सामने है। हम मज़ीद जाके 6ठे महीने में या 8वें तक जाके फिर एक दफ़ा नज़र देखते हैं कि कितना प्रॉफिट होता है। जी ये इस वक्त जो है 5वें महीने में 1956 का प्रॉफिट हो चुका था। मज़ीद नीचे चलते हैं। जी ये अभी तक 5वां महीना ही चल रहा है। अच्छा, अक्सर लोग जो है रोबोट को जो है इसमें स्ट्रेटजी टेस्टर में चला के समझते हैं कि शायद हमने कोई फ़ाइनल रिज़ल्ट ले लिया, लेकिन स्ट्रेटजी टेस्टर पे जो रिज़ल्ट होता है वो फ़ाइनल नहीं होता। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्ट्रेटजी टेस्टर में अक्सर व बेशतर आपको जो डेटा होता है वो शॉर्ट होता है। ये देखें जी, यहाँ पे 6वें महीने में हम पहुँच गए हैं। जैसे ही 6वां महीना कम्प्लीट होता है, ये यहाँ पर चलिए 7वां भी कम्प्लीट हो गया, 8वां 9वां महीना, बल्कि हम पूरा एंड पे चलते हैं। एंड पे आपको जो है यहाँ पे देखें, जब हम लास्ट आते हैं, ये जी 31 तारीख है और ये 2 क्लोज स्टॉप हुए हैं। मीन के 2 लाटें खुली हुई थी, लेकिन क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म हो गया तो इसने क्लोज़ कर दिया। ये आपको सामने है 4214, 4213 पे आके इसने सारा कुछ सिस्टम क्लोज़ कर दिया। ये 2 लाटें जो हैं वो बगैर क्लोजिंग के हुई हैं, मतलब सिस्टम ने ज़बरदस्ती क्लोज़ की हैं क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया। ओवरऑल हम अगर देखें
तो 1000 हमारा डिपॉजिट, टोटल हमें 4000 मिले हैं। अब हम आते हैं ग्राफिकल शेप के अंदर। अच्छा, ग्राफिक में जब हम देखेंगे तो हमें शुरू से बड़ा स्मूथ अर्निंग मिल रही है। ये देखें यहाँ से जो है शुरू से एंड पे जब आगे जाके हमें एक टाइम आता है तो हमें एक जगह पे एसएल टाइप की मूवमेंट नज़र आती है। यहाँ पे ये एसएल एक्चुअली क्या होता है कि जब लॉट्स इतनी ज़्यादा खुल जाएं कि मज़ीद खुलने से जो है लॉट साइज़ भी बढ़ सकता है और अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो उस सूरत में जो है आपको एसएल कंट्रोल बेस जो है सिस्टम उस वक्त उसको क्लोज़ करें और फिर नए सिरे से आगे चले। और क्योंकि वो लॉस छोटा सा होता है, वो कवर होना इतना मुश्किल नहीं है। विदिन 1 वीक से वो आप लॉस कवर कर चुके होते हैं और फिर आगे चलते हैं, तो ताकि आपका अकाउंट बचता रहे। मज़ीद देखें, यहाँ पे आते हैं तो अगेन मार्केट उसी हिसाब से जा रही है और बहुत ही अच्छा एक रिज़ल्ट दे रही है हमें। यहाँ पे आके एक सेकंड एसएल हिट हुआ है और मार्केट ने थोड़ा सा एसएल लेके फिर आगे चलती है। उसके बाद कंटिन्यू मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही जा रही है और एंड पे आके हमें ये जो 4300 का प्रॉफिट दे के क्लियर करती है। इस पूरे साल में अगर हम देखें तो 2 दफ़ा हमें ऐसी कंडीशंस मिली हैं जहाँ पे एसएल हिट होने के चांस रहे हैं। मीन के इन 2 अगर एसएल को हम ना हिट करवाते तो मे बी चांस था कि हमारा ज़्यादा लॉस होता, तो हम छोटा सा लॉस लेके बाहर निकल के आगे से आगे चलते हैं। ये एक बेहतरीन टेक्निक होती है जो किसी भी रोबोट को एसएल बेस पे जो है काम करवाती है। वरना अगर हम इसको मार्टिंगल को कंटिन्यू रखें तो मे बी के अकाउंट खाली हो जाए, लेकिन ये वाला एक प्रोटेक्शन सिस्टम मैंने इसमें दे दिया है ताकि ये वाला सीन आपके लिए हमेशा के लिए हो जाए कि कभी भी अकाउंट खाली ना हो। आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो वो प्लस में ही लॉटें कटें या छोटा सा एसएल हिट हो। और क्योंकि प्लस में लॉटें जो कटती हैं वो ज़्यादा होती हैं और जो माइनस में लॉटें कटती हैं वो बहुत कम होती हैं, इसलिए ओवरऑल आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में रह जाते हो। क्योंकि किसी भी रोबोट का ओवरऑल हम देखते हैं कि वो क्या, क्योंकि लॉटें तो प्लस में भी कटेंगी माइनस में भी कटेंगी। हमारा जो है ना रेशो जो है प्लस का ज़्यादा होना चाहिए, अर्निंग रेशो ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहें। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर आपको जो है एक और चीज़ समझानी थी कि हम इसी सिस्टम को लाइव चला के देखना चाहते हैं जी। तो ये अभी मैं लाइव इसको चला के दिखाना चाह रहा हूँ। विजुअल मोड मैंने ऑन कर दिया। डेट मैंने आपके सामने वही जनवरी 2020 वाली ही रखी है और अपडेट मैंने आज तक रखी है। उसके बाद में आता हूँ आपको प्रॉपर्टीज़ में। इसमें प्रॉपर्टीज़ में मैंने अभी सारी चीज़ें जो है हाइड कर दी हैं। वो यूज़र की अपनी डिमांड के हिसाब से हम इनको जो है एक्टिव करके देते हैं। इक्विटी मैंने दोबारा वही 1000 की रखी है ताकि, क्योंकि जो रिकमेंडेशन इक्विटी है वो 1000 है। हम इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक इसका डेटा लोड हो जाए। अच्छा, डेटा का भी एक मैं आपको बता दूं कि अक्सर व बेशतर जो है हिस्ट्री के अंदर अब जब डेटा देखते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं। अगर आपको सही डेटा, ऑथेंटिक डेटा मिले तो आपकी टेस्ट भी बेहतर हो सकती है। अगर आपके पास डेटा में कुछ कैंडल्स मिसिंग हो या डेटा सही तरीके का ना हो तो आपके रिज़ल्ट पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ओवरऑल जो है टेस्टर जो है आपको एक आइडिया दे देता है कि आपका रोबोट किस डायरेक्शन में आपको ले जा सकता है। क्योंकि ये वाले रोबोट ऐसे हैं जिन पे मतलब ज़्यादा जो है वो डेटा का इन्हिसार कम है। ओवरऑल स्ट्रेटजी इस टाइप की है कि ये ओवरऑल एंड पे आपको हर सूरत में प्रॉफिट में ही क्लोज करवाती है जी। ये हमारा स्टार्ट हो गया है, कुछ लाटें हमारी खुल गई हैं, मज़ीद और लाटें जैसे खुलती हैं ये जी देखें ये ग्रुप पूरा हो चुका है। इस जगह पे अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से दिखाऊं तो हमारे जो लॉट्स हैं इनिशियली टोटल 4 खुलती हैं, 2 ऑर्डर होते हैं और 2 पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। अब देखें ये पहला एसएल हिट हुआ है, मतलब कि ट्रेडिंग स्टॉप वाला, तो हम प्रॉफिट में ओवरऑल क्लोज करके बाहर जा रहे हैं। इसी तरीके से हमें मज़ीद ऑर्डर जो है खुलते रहेंगे और बंद होते रहेंगे। एक से ज़्यादा ऑर्डर खुल सकते हैं और एट द एंड क्लोजिंग उनकी जो है वो प्रॉफिट के साथ होगी। इस स्ट्रेटजी की ख़ास बात यह है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन को मूव करेगी तो वो हमेशा आपको
फ़ायदे में रखेगी। हाँ, एक कंडीशन है जिसमें कि मार्केट एक ही जगह पे एक मखसूस रेंज के अंदर अगर अप डाउन करती रहे तो फिर आपका प्रॉब्लम हो सकता है। इनके मार्केट आपके टीपी को हिट ना करे और आपके पेंडिंग ऑर्डर को एक्टिव करे और वापस आ जाए। तो अब मैं थोड़ा सा इसको बाकी स्क्रीन को जो है फास्ट मूव करूँगा ताकि आप एक दफ़ा इसको पूरी को अच्छे तरीके से देख लें और एंड पे हम जाके इसका मज़ीद रिज़ल्ट देखेंगे। मैंने इस रोबोट को बनाने में अब तक जो है जितनी भी टेक्निक्स थी उनको मैक्सिमम लेवल पे पीक लेवल पे इनकी ऑप्टिमाइजेशन करके सेट किया है और बहुत ही बेहतर आउटपुट अभी तक इसकी आ रही है। बाकी क्योंकि फॉरेक्स की फील्ड में कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती, इसलिए मैं दोबारा वही बात कहना चाहता हूँ कि मार्केट की कोई भी ऐसी मूवमेंट मुमकिन है कि इस सिस्टम को भी फेल कर दे, लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश की गई है कि ऐसी कंडीशन न आने पाए। बाकी किसी भी दोस्त को अगर ये रोबोट चाहिए तो मुझे जो है स्क्रीन पे दी गई ये मेरी ईमेल है और ये मेरा फ़ोन नंबर है, इन पे जो है रब्ता करके रोबोट की कॉपी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।